खबर के साथ करेंगे पहलगाम हमले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बाईसरन घाटी में 3 आतंकियों ने हमला किया था। एनआईए अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं पहलगाम हमले को लेकर। बड़ी खबर ये कि बाईसरन घाटी, पहलगाम के बाईसरन घाटी में जो 3 आतंकियों की तरफ से जो हमला किया गया था उनकी संख्या 3 थी। एनआईए अधिकारियों ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है, तस्दीक की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 22 अप्रैल को आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बाईसरन में आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी। और सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को, आपको बताएं कि ऑपरेशन महादेव चला था और इस ऑपरेशन महादेव में ढेर किया गया था। अब एनआईए की तरफ से लगातार जब कुछ दिनों के बाद बाईसरन घटना को अंजाम दिए जाने के कुछ ही दिन के बाद एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच को टेक ओवर किया था और उसके बाद से एनआईए इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और इसी बीच खबर ये आई कि ऑपरेशन महादेव चला और ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था, जो कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी थे। और इन्हें जो मदद, लॉजिस्टिक्स जो फराहम की गई थी वो मकामी लोगों की तरफ से की गई थी। जिन मकामी लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो भी एनआईए के सुपुर्द कर दिए गए हैं। कई मर्तबा आपने देखा होगा कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोर्ट की तरफ से अगली पेशी की तारीखें दी जा रही हैं। तो एक तरफ और जांच जारी है कि जो पाकिस्तानी जो दहशतगर्द थे वो कैसे आए और ये हमला कैसे अंजाम दिया। और जिन लोगों ने, आपको बताएं कि उन्हें मदद फराहम की थी, खाने पीने की चीजें, रुकने की चीजें और रेकी करने में मदद की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। तो बड़ी खबर यह है कि एनआईए अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जो बाईसरन में 22 अप्रैल को इस घटना को, जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था, उसमें 3 आतंकी शामिल थे। 3 आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया था और इन आतंकियों की जो सपोर्ट है वो लोकल लोगों ने की थी, जो एनआईए की गिरफ्त में इस वक्त हैं। इनका ट्रायल चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पहलगाम हमले से जुड़ी हुई जो 3 आतंकी के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी दहशतगर्द जो थे उनकी संख्या 3 थी। और फिर इन तीनों आतंकियों को पिछले दिनों श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव चला। ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों ने इन 3 खुखार आतंकियों को ढेर किया। यानी जो बाईसरन घाटी में 3 आतंकियों ने जो हमला किया था, 22 अप्रैल को 26 लोगों की जो जान ली थी, उनका मजहब पूछकर मार गिराया था, गोलियों से भून डाला था, उन्हें ऑपरेशन महादेव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर कर दिया था, मौत के मुंह में सुला दिया था। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से भारी तबाही हुई है और इस तबाही को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। और उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हजरतबल गए सीएम उमर अब्दुल्ला ने पिछली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2014 के बाद से पिछली सरकार ने क्या किया। हम फिर से उसी स्थिति का सामना नहीं कर सकते और हमें भविष्य में आने वाली बाढ़ के लिए अपनी तैयारियों का आकलन करने की जरूरत है। दोनों तरफ जम्मू और कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। ऊपर वाले ने बचाया। अगर 1-1.5 दिन बारिश और होती तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता। लेकिन अब पानी उतरना शुरू हो गया है। जम्मू में तो बहुत ही जल्दी उतर जाता है, यहाँ उतरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पानी उतरना शुरू हो गया है। फ़िलहाल तो हम इस खतरे से निकल चुके हैं, लेकिन आगे जाके मुझे खुद अफसरों के साथ बैठ के ये समझना होगा कि आखिरकार 2014 के बाद हमने किया क्या। अगर 2 दिन बारिश के बाद ये हाल रहा तो खुदा ना खास्ता अगर कल को 4 दिन बारिश हुई, फिर तो हम 2014 जैसे हालात में अपने आप को जो है पाएंगे। उस वक्त तो हम 6 दिन 7 दिन बर्दाश्त करने के बाद 8वें दिन फट गए। यहाँ तो 2 दिन हमसे मुश्किल से बर्दाश्त हुआ। तो अब ये बड़े दिन निकल जाएं, उसके बाद अफसरों के साथ बैठ के मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि 2014 के बाद हमने क्या किया,
जो पैसा आया उसको कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, जो फ्लड चैनल में कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी थी वो कहाँ तक बढ़ाया गया, जो जहलम को ड्रेज करके जहलम की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी थी उसमें हम कहाँ तक कामयाब हुए, और जहाँ कुछ कोताहियाँ रही हैं, जहाँ कुछ खामियां रही हैं उन्हें हमें दुरुस्त करना होगा, क्योंकि हर साल इस तरह हम डर डर के रह नहीं सकते। और सीएम उमर अब्दुल्ला के बाद जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए हादसे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि अलर्ट के बाद भी वैष्णो देवी यात्रा नहीं रोकी गई, जिससे हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को मौत के मुंह में धकेला गया। हादसे के लिए श्राइन बोर्ड और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जम्मू में धराशायी तवी ब्रिज को देखने पहुंचे थे, जायजा लेने पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते उन्होंने कहा हादसे के हवाले से कि ये हादसा साजिश, और कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप लोगों को मौत के अंदर धकेल रहे हैं यहाँ से। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इतना बड़ा अलर्ट है तो उसको रोकना है या भेजना है? वही हुआ माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी, आपको याद होएगा, कभी भी माता वैष्णो देवी में ये ना तो भगदड़ मची थी ना इतने बड़े हादसे हुए। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। आपको याद होगा पहले एक भगदड़ मची थी ऊपर दरबार में। हम छोटे छोटे होते थे, आप लोग भी माता वैष्णो देवी जाते होंगे, हम लोगों को कटरा में ही रोक दिया जाता था, देखते थे कि अब अर्धकुंवारी में कितने लोग हैं और माता के दरबार में कितने लोग हैं, उसी मुताबिक यात्रा नीचे से छोड़ी जाती थी। ये पहली दफा हम ऐसा निजाम देख रहे हैं जो यात्रा पे कंट्रोल ही नहीं है। फिर पर्ची किस चीज की है? और आज अगर ये जो यात्रा, अगर आज यात्रा में जो लोग 35 मारे गए हैं, ये पूरा का पूरा आप ये नहीं कहें कि ये मारे गए हैं, ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर अगर ये देखा जाए तो इसमें हमें कहीं ना कहीं मर्डर का जो होता है, दफा होता है, वो दफा उन ऑफिसरों पे लगना चाहिए, उन लोगों पे लगना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद जुगल किशोर का कहना है कि अलर्ट के बाद यात्रा रोक दी गई थी। जो भी हादसे का शिकार हुए हैं वो दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। सभी चीजें बंद थी। नहीं, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये था कि यात्रा बंद कर दी गई थी, परंतु जो लोग पहले से ही चले गए थे ऊपर, ये जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो वही लोग हैं जो दर्शन करने के बाद आ रहे थे। बारिश की वजह से वो वहाँ पर रुके, लेकिन बारिश लगातार चल रही थी तो इसलिए उन्होंने फिर इंतजार नहीं किया, तो रास्ते में ये दुर्घटना जो है वो घट गई। जम्मू पहुंचे, वहाँ पे हमें सूचना मिली कि अभी रास्ते सब बंद है, ट्रेन वहाँ से आगे नहीं आई। हम वहाँ से गाड़ी करके कटरा आए जम्मू से, और यहाँ आके हमें पता चला कि लैंडस्लाइड हुई है। तो बहुत दुख हुआ कि यहाँ पे जो हुआ वो होना नहीं था, क्योंकि जो भक्त हैं माता जी के वो बड़ी आशा से यहाँ पर आए हैं और हमेशा आते हैं। मैं भी साल में 2 बार दर्शन करने आता हूँ माता जी के, पर यहाँ हमें आके जानकारी मिली कि दर्शन नहीं हो पाएंगे। हमको आज 3 दिन हो गए और कल हमारा रिटर्न टिकट नहीं है वापस रतलाम का। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ साइन बोर्ड समिति से यहाँ की, कि सभी भक्तों के लिए एक आस लेके जो दूर दूर से जनता आई हुई है, बहुत काफ़ी लोग परेशान भी हैं कि हमारा दर्शन कब होंगे, हम कैसे आए हैं, हमको वापस जाना भी है। तो मैं साइन बोर्ड से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। जो लोग आए हैं, हम भी आए हैं, तो माता जी के दर्शन के लिए आए ना, तो किसी हालत में दर्शन होना चाहिए। किसी भी हालत जो घटी हुई है उसके लिए ओम शांति, लेकिन जो आए हैं राह देख रहे तो उनके लिए इंतज़ाम तो होना ही चाहिए। मैं बम्बई से आया हूँ। आज तीसरे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को अस्थायी रूप से बंद रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम इस समय श्री माता वैष्णो देवी जो यात्रा पड़ाव है उसके दर्शनीय दरबार पर हैं, और यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु जो है वो इकट्ठा भी हुए हैं, लेकिन यात्रा अभी भी बंद है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ से हैं आप? बिहार से। तो अभी क्या कह रहे हैं, यात्रा नहीं जाने दे रहे आपको? अभी तो नहीं, बंद रखा है। तो कहाँ आए हो आप लोग? कितने लोग आए हो यहाँ? हम तो 7-8 आदमी हैं। तो काफी मायूसी होगी, यात्रा नहीं चल रही है। तो आपको जानकारी थी कि यात्रा बंद हो चुकी है? नहीं, जानकारी रास्ते में मिला हमको कि बंद हो गई। अभी कितने लोग आपको लगता है कटरा में आए हुए हैं जो दर्शन नहीं कर पाए हैं? अभी तो बहुत लोग हैं, सब फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं लोग। जी सर।
तो देखिए आज जो है वो तीसरा दिन है, इस यात्रा को अस्थायी रूप से बंद किया गया है और लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 34 लोगों की जान चली गई। उसके बाद जो ये श्राइन बोर्ड द्वारा अभी तक यात्रा ट्रैक को जो है वो बंद रखा गया है, दुकानें तमाम बंद हैं और श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सभी के चेहरे पे जो है वो मायूसी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा, रियासी। तो लैंडस्लाइड के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा तीसरे दिन भी बंद है। 26 अगस्त को अर्धकुमारी के पास भूस्खलन लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें 34 लोगों की मौत हो चुकी। हालांकि यात्रा बंद होने के बाद भी यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता है। जब हालात सामान्य होंगे तो फिर दर्शन के लिए यात्रा शुरू होगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की ओर से भूस्खलन में जान गंवाने वाले 34 श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों का कहना था कि श्राइन बोर्ड को त्रिकुटा पर्वतों के साथ छेड़छाड़ बंद करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब मौसम खराब था और पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया था तो समय रहते यात्रा क्यों नहीं रोकी गई। श्राइन बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। को इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 35 से 40 आदमियों की जो वहाँ डेथ हो गई है, वहाँ उनको आज श्रद्धांजलि देने हम पूरा कटरा और पुराना द्रूड़ के लोग यहाँ थे। लेकिन हमारी इसके बाद एक रोष रैली होगी, वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ होगी, क्योंकि श्राइन बोर्ड जो पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और यहाँ आपने देखा जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पे था, फिर भी इन्होंने वहाँ वैष्णो देवी में यात्रा जो छोड़ी, जिसकी वजह से ये यात्रियों की वहाँ डेथ हो गई। आज हमने उन यात्रियों को श्रद्धांजलि दी जो जहाँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। आज हम पूरे कटरा वाले और पुराना द्रूड़ के और सारी जितनी भी यहाँ की लेबर है, हमने सब ने मिलके आज उन यात्रियों को श्रद्धांजलि दी है। आपको गंडोला लगाना है, करोड़ से 2 करोड़ यात्रा पहुंचानी है। शर्म करो श्राइन बोर्ड वालों, रेड अलर्ट चल रहा था, शर्म करो। मेरी रिक्वेस्ट है देश के प्रधानमंत्री जी से, जो ये मेंबर हैं इनको चेंज करो। ये मेंबर बाहर के हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है मेरे त्रिकुटा पर्वत की, ना इनको कथा पता है ना कहानी पता है। अगर मेंबर बनाना है तो कटरा का मेंबर बनाओ। एक लाइकी जो है वो श्राइन बोर्ड के मेंबरों की और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन की है और उसके साथ साथ जो यहाँ मौजूदा सीईओ बैठे हैं उनकी है। क्योंकि अगर आज आप देखें तो यहाँ पे ये जो त्रस्ती चल रही थी, ये जो फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट कर रहे थे, यहाँ उत्तराखंड का इंसिडेंट देखें, आप हिमाचल का इंसिडेंट देखें, यहाँ हमारा मचेल का इंसिडेंट देखें। उसके बाद यहाँ पर जो ये 4-5 दिन से रेगुलर थी, उसके बाद जो 24 घंटे वैष्णो देवी की यात्रा बारिश हो रही थी और फिर यात्रा को छोड़ा जा रहा था। मैं समझता हूँ कि एडवाइजरी होने के बाद भी अगर यात्रा को छोड़ा गया है, कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड की पूरी कमेटी की जिम्मेवारी है, उस पूरी कमेटी ने अपने पे जिम्मेवारी लेनी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। जम्मू में बस सेवाएं ठप, यात्री फंसे, हाईवे बंद, कई जिलों में टूटा सड़क संपर्क, प्रवासी मजदूरों ने लगाई मदद की गुहार। भद्रवाह के लोअर बेजा में बाढ़ से तबाही, घरों को भारी नुकसान। आरएसपुरा के चक मोहम्मद यार में मकान बारिश से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, प्रेम कुमार का परिवार असुरक्षित, ग्रामीणों ने राहत की मांग। नाला फिरोजपुरा तटबंधों की कमजोरी पर लोग नाराज, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग पर दोषारोपण, कहा 2014 जैसी बाढ़ की पुनरावृत्ति का खतरा। जम्मू में फिलहाल मौसम सामान्य है, लेकिन 2 दिन तक बाढ़ और बारिश से हुई तबाही ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। पानी उतरने के बाद हर तरफ गंदगी, मलबा और कीचड़ दिखाई दे रहा है। कई लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे बहुत सारा सामान बर्बाद हो चुका है। कई जगह अब लोगों को खाने पीने की सामान की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग मदद की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। किताबें भीग चुकी हैं, लोग परेशान हैं। जम्मू में बरसात ने जो तबाही मचाई है उसको बयान कर पाना मुमकिन नहीं होगा। मैं अभी एक रिहायशी मकान में हूँ। यहाँ निचली तवी के पास जो इलाके हैं वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है बरसात का मलबे के साथ इस घर में घुसा है और कितना नुकसान हुआ है। ये बच्चों की किताबें, बच्चों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जब एग्ज़ाम उनके पास होंगे तो इस वक्त उनकी जो किताबें हैं वो पानी में बह जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के
लोग हैं वो इस वक्त सदमे में हैं, रोते हुए, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे भैया, छत ही डूब गई है, बच्चों को खाने के लाले पड़ गया। आज 3 दिन हो गए, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं वहाँ। किसी के घर जाएंगे, कोई कितना ही देगा, 1 दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, ये पूरी उम्र की जिंदगी है हमारी। हम देख पा रहे हैं कि आपके मकान लगभग डूब चुका है, ऐसा लगा था कि जिस तरह से पानी पहुंचा हुआ, यहाँ पे खाने पीने का भी सब सामान खराब हो गया। और क्या, सब कुछ खराब हो गया। यहाँ तक के बच्चों के पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल भी रो रहे थे, बोलते मम्मा क्या बनेगा। किस तरह से आपको लगता है कि अब जिंदगी की शुरुआत वापस हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का मलबा है इसको साफ करने में भी बहुत वक्त लगता है। कल भी सारा दिन लगाया था हमने सफाई में, 4-5 लोग लगे थे यार, तो उन्होंने भी कितना ही करना था। दिमाग में नहीं बात आ रही, कहाँ से निकाले और कहाँ छोड़े, क्या करेंगे हम आगे। खाना नहीं बना है 2-3 दिन से? नहीं बना है, 4 दिन से चूल्हा ही नहीं जला। 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है इस मकान में। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दिखाता है कि किस तरह से बरसात ने यहाँ पे तबाही मचाई है। बहुत मुश्किल हालात हैं लोगों के लिए, जो लो लाइंग इलाके में जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हालात। हालांकि बरसात रुकी है, लेकिन इनकी जिंदगी थम चुकी है। इनकी जिंदगी की शुरुआत वापस पहले जैसी कैसे होगी, अब ये लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका समूचा मकान जो है वो डूबा हुआ है। और इनसे जानेंगे किस तरह, कितनी मुश्किल आप लोगों के लिए। सर बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल कभी देखी भी नहीं हमने आज तक। इतनी मुश्किल हो जाएगी, आज तक हमने पानी देखा भी नहीं इतना। हम उस टाइम खाली बाहर, एक कुछ भी नहीं निकाला, कभी फोन भी अंदर रह गए, जो निकला है छोटा फोन निकला, सब कुछ डूब गए। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, ये इन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा कि कभी इस तरह की बरसात होगी, इस तरह का पानी आएगा जो इनके साथ इनकी स्कूल की किताबें बहा लेगा। बेटा क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस यही, हमारी किताबें सारी खराब हो गई हैं, अब हम पढ़ेंगे कैसे, स्कूल कैसे जाएंगे, यूनिफॉर्म तक नहीं बची हमारी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तबाही का आलम इस तरह है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस वक्त परेशान है कि जिंदगी की शुरुआत कहाँ से होगी। कुछ नहीं बचा है घर में, ना खाने पीने को बचा है, ना पढ़ाई की किताबें बची हैं, ना गद्दे बचे हैं, ना सोफे बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। अब इनकी उम्मीद केवल प्रशासन है, प्रशासन समय रहते इन तक मदद पहुंचाए, तभी इनकी जिंदगी वापस पटरी पे लौट पाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जम्मू के कई इलाकों में अब बाढ़ का पानी कम हो रहा है, लेकिन बिजली और पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जगह जगह सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है। खाने पीने की दिक्कत के साथ लोगों को कहीं जाने में भी भारी परेशानी हो रही है। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। देखिए किस तरह से रास्ता इख्तियार करते हुए जा रहे हैं, पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं लोग। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल के बाद तबाही के ये निशानात हैं जो आप देख पा रहे हैं। कुछ दिन की बरसात ने जो तबाही मचाई है उसको शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं होगा। यहाँ मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये पीरखो का इलाका है, जम्मू के आउटस्कर्ट में ये इलाका है, और विश्व विख्यात जो टेम्पल है आप शंभू का, यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर भी है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में शिवरात्रि को श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब रोड जो है वो बिल्कुल पानी में बह गया है। यहाँ लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, मकानों में मलबा चला गया है, रोड कनेक्टिविटी बाधित हो चुकी है। तो ऐसे में मुश्किलें जो हैं जम्मू के लोगों के लिए अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि बरसात आज रुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है उसके निशान आप देख सकते हैं। ये गाड़ियां लोगों की लैंडस्लाइड के साथ नीचे आ गई, और जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको यहाँ
तबाही ही तबाही दिखाई देगी। यानी कि ये रिहायशी इलाका बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, तबाह हो चुका है। यहाँ के लोगों के पास खाने पीने के लिए भी अब मुश्किलें हैं। बिजली की सप्लाई बाधित हो चुकी है, पानी की सप्लाई बाधित हो चुकी है, बिल्कुल कनेक्शन कट चुका है। नीचे मिट्टी अभी भी कच्ची है, अभी भी भूस्खलन का जो खदशा है वो बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पे लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको राहत दी जाए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भूस्खलन हुआ है, वैसे जिस तरह से मलबा लोगों के घरों के भीतर गया है, और आप देख सकते हैं दुकानें यहाँ पे बह गई हैं, मकान तबाह हो चुके हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी लोगों के आम जनजीवन को पटरी पे आने के लिए काफी वक्त लगेगा। प्रशासन को, समाज को, सबको मिल के जो है इनकी मदद करनी होगी, तभी ये इस सदमे से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से तबाही कुछ दिनों की बरसात ने जम्मू में मचाई है, वो कहीं ना कहीं ये तबाही का आलम ये बताता है कि किस तरह से जो नेचर है उसने यहाँ पे तबाही मचाई है। यहाँ पे जो लोग हैं वो अभी भी सदमे में हैं। लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अब इसी तरह जो फिसलन है, कीचड़ है, उससे निकल के लोग जाने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं अभी भी जो उछले इलाके में मकान हैं, उनकी नीचे की मिट्टी खिसक चुकी है, वो कभी भी नीचे आ सकते हैं। क्योंकि अभी भी मिट्टी जो है वो पानी के रिसाव से चलते जो है अभी कच्ची हो चुकी है। और यहाँ पे अभी मंदिर में श्रद्धालु जो सुबह एकादुक जो यहाँ के लोकल हैं वो हमने देखा आए, लेकिन काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पे होते हैं वो आज नहीं दिखाई दिए। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जब यहाँ पे आते हैं तो इसी मंदिर में माथा टेकने आते हैं। सामने आप तवी का इलाका देख सकते हैं। तवी हालांकि आज कुछ शांत हुई है, लेकिन जो तबाही मच चुकी है वो उसके निशान अभी भी बने हुए हैं। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब अपनी जिंदगी पटरी पे कैसी लाई जाए, अब कितना वक्त लगेगा, किस तरह की कोशिशें होंगी, ये सब अब समय ही बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये बता दिया है जिस तरह से बरसात हुई कि जम्मू में जो स्मार्ट सिटी के दावे किए गए थे वो अब लोग उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। और लोगों की एक ही मांग है, उन तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू में हाल ही में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिसका परिणाम बाढ़, राजमार्ग बाधित और संपत्ति का नुकसान हुआ। सुनिए इस पर मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने क्या कुछ कहा। तो जम्मू में बाढ़ और बारिश से भीषण तबाही की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। किस तरह से डल झील की अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन जम्मू ज़्यादा इस वक्त मुतासर नजर आ रहा, प्रभावित नजर आ रहा है। इसीलिए जम्मू में हमने देखा कि चाहे सीएम हो या डिप्टी सीएम हो या एलजी हो, उनकी तरफ से आला सतही मीटिंग, बैठकों का दौर भी जारी है और साथ ही साथ आकलन किया जा रहा है कि आखिर ये जम्मू में जो सूरत हाल बनी है इसे निपटा कैसे जा सकता है। और आने वाले दिनों में यानी भविष्य में अगर इस तरह से परेशानियां सामने आती हैं तो उससे कैसे निपटा जाए बगैर किसी नुकसान के। और जम्मू में भारी बारिश और सैलाब के बाद तबाही के निशानात अब दिखने लगे हैं। साथ ही साथ मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 29 तारीख तक जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया था, रेड जोन जारी किया गया था। इस बीच कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए जम्मू कश्मीर न्यूज़ के हवाले से तमाम खबरें। नमस्कार। रियासी के सलाल डैम के सभी गेट खोले गए। चनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से गेट खोल दिए गए। बड़गांव में झेलम का तटबंध टूटा। स्थानीयों ने रात भर की मेहनत से बचाया इलाका, प्रशासन गायब, लोग खुद बने रक्षक। रामबन के हिंगनी में फिर भूस्खलन। NH 44 पर बहाली कार्य जारी। यात्रियों को सलाह, सफर से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें। जम्मू में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, लोग खाने पीने के मोहताज, प्रभावितों ने लगाई मदद की गुहार। जम्मू में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, भूस्खलन और बाढ़ ने तोड़ी जनजीवन की रफ्तार, सड़क, बिजली और पानी की सेवाएं प्रभावित।
राजौरी में खराब मौसम, नौशेरा सुरंग से होगा आवागमन, 5 दिनों के लिए सुरंग मार्ग खुला, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। झेलम का जलस्तर खतरे की। जम्मू में बस सेवाएं ठप, यात्री फंसे, हाईवे बंद, कई जिलों में टूटा सड़क संपर्क, प्रवासी मजदूरों ने लगाई मदद की गुहार। भद्रवाह के लोअर बेजा में बाढ़ से तबाही, घरों को भारी नुकसान। आरएसपुरा के चक मोहम्मद यार में मकान बारिश से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, प्रेम कुमार का परिवार असुरक्षित, ग्रामीणों ने राहत की मांग। नाला फिरोजपुरा, तटबंधों की कमजोरी पर लोग नाराज, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग पर दोषारोपण, कहा 2014 जैसी बाढ़ की पुनरावृत्ति का खतरा। नैना संगम पर झेलम नदी का जलस्तर कम हुआ, पुलवामा में बाढ़ का खतरा टला, स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। आरएसपुरा के रिहाल गांव में बिजली समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन, ग्रिड स्टेशन के बाहर ग्रामीणों ने आवाज उठाई, बिजली कटौती से परेशान जनता ने सुचारू आपूर्ति की मांग की। रियासी के सलाल डैम के सभी गेट खोले गए, चनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से गेट खोल दिए गए। बड़गांव में झेलम का तटबंध टूटा, स्थानीयों ने रात भर की मेहनत से बचाया इलाका, प्रशासन गायब, लोग खुद बने रक्षक। रामबन के हिंगनी में फिर भूस्खलन, NH44 पर बहाली कार्य जारी, यात्रियों को सलाह, सफर से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें। जम्मू में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, लोग खाने पीने के मोहताज, प्रभावितों ने लगाई मदद की गुहार। जम्मू में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, भूस्खलन और बाढ़ ने तोड़ी जनजीवन की रफ्तार, सड़क, बिजली और पानी की सेवाएं प्रभावित। राजौरी में खराब मौसम, नौशेरा सुरंग से होगा आवागमन, 5 दिनों के लिए सुरंग मार्ग खुला, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। झेलम का जलस्तर खतरे के नीचे, लोगों को राहत, दक्षिण कश्मीर और श्रीनगर में हालात सामान्य की ओर, भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी है। रियासी के माहौर चसना की कनेक्टिविटी टूटी, वडोदरा में अस्थायी पुल टूटा, लोग परेशान, 26 पंचायतों का टूटा संपर्क। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर कम, चिनाब का जलस्तर 30.5 फीट पर दर्ज, जलस्तर में गिरावट से राहत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। पहलगाम के बाईसरन घाटी में 3 आतंकियों ने किया था हमला, NIA अधिकारियों ने की पुष्टि, 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की गई थी जान। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल जाकर लिया उर्स की तैयारियों का जायजा, बाढ़ को लेकर 2014 के बाद की सरकार पर उठाए सवाल, कहा भविष्य में आने वाली बाढ़ की तैयारियों का आकलन जरूरी। कटरा लैंडस्लाइड पर राजनीति तेज, सीएम उमर अब्दुल्ला की बात, उप मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल, सुरेंद्र चौधरी ने कहा यह हादसा नहीं, हत्या की साजिश, जिम्मेदार लोगों पर केस हो दर्ज, बीजेपी बोली अलर्ट के बाद ही रोक दी गई थी यात्रा। डोडा के बाद भलेसा में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से तबाही, जान माल का भारी नुकसान, 5 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों को निकालने के लिए उत्तर रेलवे ने जम्मू से चलाई 2 विशेष ट्रेनें, पहली ट्रेन वाराणसी तो दूसरी ट्रेन यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए हुई रवाना। जम्मू क्षेत्र के सभी स्कूल 30 अगस्त तक रहेंगे बंद, बाढ़ बारिश की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद पाकिस्तान में हाहाकार, सियालकोट में आई बाढ़, वाघा बॉर्डर और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में भरा पानी, प्रभावित इलाकों का शहबाज शरीफ ने लिया जायजा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस आपने देखी, अब नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। पहलगाम की बाईसरन घाटी में 3 आतंकियों ने किया था हमला, NIA अधिकारियों ने की पुष्टि, 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की गई थी जान। बांडीपुरा में एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी ढेर किए, गुरेज में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह का किया दौरा, दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी और दुआ मांगी।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने हजरतबल जाकर लिया उर्स की तैयारियों का जायजा। बाढ़ को लेकर 2014 के बाद की सरकार पर उठाए सवाल। कहा भविष्य में आने वाली बाढ़ के लिए तैयारियों का आकलन जरूरी, हम फिर से इस स्थिति का नहीं कर सकते सामना। जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों को निकालने के लिए उत्तर रेलवे ने जम्मू से चलाई 2 विशेष ट्रेनें। पहली ट्रेन वाराणसी तो दूसरी ट्रेन यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए हुई रवाना। चौथे तवी पुल में लापरवाही की जांच कराएंगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पुल निर्माण में घटिया सामग्री की आशंका जताई। पुल की क्षति पर उप मुख्यमंत्री ने जताई गंभीर चिंता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का एक्स पर पोस्ट, कहा मौसम विभाग की आश्वस्त करने वाली रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर के मौसम में सुधार हुआ। जम्मू के निचले इलाकों में बारिश से भारी तबाही, प्रभावित लोगों ने प्रशासन से तुरंत राहत की मांग की। सेना ने चौथे तवी पुल पर लोहे का पुल बनाने का निर्णय लिया है। सेना इंजीनियर्स ने पुल निर्माण कार्य किया शुरू, वाहनों की आवाजाही जल्द होगी बहाल। जम्मू क्षेत्र के सभी स्कूल 30 अगस्त तक के लिए बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश। राजौरी में भारी बारिश के चलते गवर्नमेंट हाई स्कूल की दीवार गिरी। स्कूल में छुट्टी होने के चलते किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं। और कटरा में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की ओर से भूस्खलन में जान गंवाने वाले 34 श्रद्धालुओं को दी गई श्रद्धांजलि। स्थानीय लोगों ने भी श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी। साथ ही श्राइन बोर्ड को त्रिकुटा पर्वतों के साथ छेड़छाड़ बंद करने की अपील की। कानपुर में झेलम नदी के तटबंध हुए जर्जर, इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराया। स्थानीय लोगों ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। बांदीपुरा जिले के सोनावारी इलाके में झेलम नदी के तटबंधों में आई दरार, बांध का एक हिस्सा ढहा, लोगों में दहशत का माहौल। सांबा में बारिश का कहर, मोतलिया गांव जाने वाला पुल बहा, गांव का जिला मुख्यालय सहित अन्य इलाकों से संपर्क टूटा। गंदो भलेसा में अचानक आई बाढ़, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील की। बडगाम में झेलम नदी का तटबंध टूटने की कगार पर पहुंचा, तटबंध से पानी का हो रहा है रिसाव। स्थानीय लोगों द्वारा मरम्मत कर बड़े खतरे को टाला गया। किश्तवाड़ में सेना का राहत बचाव अभियान जारी, सेना, एयरफोर्स और प्रशासन ने बचाई महिला की जान। अखनूर के जियापोटा घाट और आसपास के क्षेत्रों में चिनाब नदी का मलबा फैला, प्रशासन लगातार राहत और सफाई कार्य में जुटा। किश्तवाड़ के वाड़वन इलाके में आया फ्लैश फ्लड, 25 मकान बाढ़ के पानी में डूबे, कई घरों को नुकसान। उधमपुर जिले में धर्मथल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर भूस्खलन के चलते ट्रक और 2 कारें बहीं, भारी बारिश से एनएच को पहुंचा भारी नुकसान। पहलगाम स्थित मोएरा पैदल पुल बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त, तकरीबन 5 गांव के बीच संपर्क मार्ग टूटा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल की मरम्मत की मांग की। आर्निया की पंचायत पचाल में भारी बारिश से नुकसान, स्थानीय निवासी पवन कुमार के मकान की दीवारें और छत क्षतिग्रस्त। पवन कुमार ने मदद की लगाई गुहार। पहलगाम के कई प्रसिद्ध स्थानों में आई बाढ़, लिदर नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध सेल्फी पॉइंट बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के बाद जम्मू में आई बाढ़, जम्मू के हर की पौड़ी मंदिर इलाके में दिखा भयावह दृश्य। और अब खबरें तफसील के साथ। डोडा जिले के भलीसा क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। गंदो भलीसा इलाके में आई इन फ्लैश फ्लड्स से भारी जान माल का नुकसान हुआ है। एडीसी डोडा अनिल ठाकुर के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 रिहायशी मकान पूरी तरह से तबाह हुए हैं, जबकि कई अन्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान, शमशान घाट, गैस एजेंसियां, गैस प्लांट, हाईवे और लिंक रोड भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। सेवा भारती के विनय जी हैं। विनय जी ने भी बहुत सारे इलाकों का अभी तक दौरा किया, एसेस डैमेज किया। विनय जी, क्या लगता है चारों तरह से जो है तबाही है जिला डोडा के भलेसा में, क्या कहना चाहोगे? फिरदौस भैया, 4 दिन से मुसलसल बारिशों से पूरे भलेसा में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि हर जगह पे कहीं ना अभी इंटरनेट 4-3 दिन से इंटरनेट भी बंद है, फ़ोन कॉल्स भी बंद है। हम जैसे कोई पिछले अपनी जैसे सदियां थी उनमें आ गए हैं। मेरी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी सरकार इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि सबसे पहले जो है
नेटवर्क सिस्टम को बहाल किया जाए ताकि हमें लोगों की सिचुएशन का पता चल सके। और मेरी डीसी साहब से भी ये गुजारिश है कि यहाँ पे सबसे पहले लोगों को, जो लोग बेघर हो गए, इनको दोबारा से रिहेबिलिटेट किया जाए। उन लोगों को ये देखा जाए कि जो बिल्कुल ही जिनको रहने के लिए अब मकान है ही नहीं, उनको अब आपने देखा ITI में शिफ्ट किया हुआ है, कई लोगों को स्कूल्स में शिफ्ट किया गया है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब को और LG इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि उनको टेंट्स प्रोवाइड किए जाएं या भी उनको इंस्टेंट जो रिलीफ है, इंस्टेंट रिलीफ दिया जाए ताकि वो दोबारा से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चला सकें। और सेवा भारती की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमारे जो दिल्ली से हमने उनसे भी कांटेक्ट किए, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि जो भी लोगों को दोबारा से रिहेबिलिटेट करने का जो भी साधन सेवा भारती के थ्रू होगा, सेवा भारती जो है भलेसा के लोगों के साथ खड़ी है। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप हमें बताओ कितने घर हैं, कितने क्या है, तो उतने ही घरों के लिए वो दोबारा से घर बनाने में, उनका रहने का जितने भी साधन है, सेवा भारती करेगी। और श्रीनगर में अब झेलम नदी का पानी धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लौट रहा है। लोगों ने राहत की सांस ली है। साउथ कश्मीर और श्रीनगर में संगम के पास झेलम का पानी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन अब भी लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। एहतियातन श्रीनगर में गुरुवार को भी स्कूल कॉलेज बंद रखे गए। गुज़िश्ता रात से दरियाए झेलम में जो सतह आब थी उसमें नुमाया जो है फ़र्क महसूस हो रहा है और आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो फ्लड लेवल थी या वाटर लेवल थी वो अब रिसीड हो रही है। हालांकि कल ही जो डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल है उन्होंने झेलम में जो फ्लड है उसको अनाउंस किया था, लेकिन उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता अब ये लेवल जो है रिसीड हो रही है, क्योंकि कल शाम से बारिशों का सिलसिला जो लगातार जारी था वो बंद हो गया है और आज मौसम में कदरे बेहतरी जो है वो नजर आ रही है। मौके में मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो अलर्ट उन्होंने जो है जारी जरूर कर दिया है, लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर मौसम आज खुश्क रहने का इम्कान है, जिसके बाद जो ये पानी है इसमें मजीद इसकी लेवल में जो है मजीद नुमाया जो है गिरावट महसूस हो सकती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों में काफी पैनिक फैला हुआ था, काफी तशवीश में थे लोग, तो ऐसे में अलर्ट जो है जारी कर दिया था इंतजामिया ने कि जो लो लाइंग एरियाज में रिहाइश पजीर लोग हैं या फिर हायर रीचेज में रहने वाले जो लोग हैं तो वो एहतियात से काम ले, तो उनके लिए जो एडवाइजरीज है वो अब भी जो है वो जारी कर दी गई है और सख्ती से उन पर अमल पैरा होने की भी तलकीन की गई है। तो कुल मिलाकर मजमूई सूरत हाल जो है उसमें अब नुमाया फर्क दिख रहा है, लेकिन खतरा जो है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो माइनर ब्रीच है उसकी इतलात मिली है मुख्तलिफ इलाकों से, जिसके चलते जो इंतजामिया है तो फौरी तौर पर इंतजामिया हरकत में आ गई है और उन ब्रीचेस को बंद कर दिया गया है। और कई एक मकामात पर जहां पर नदी नालों के नजदीक लोगों ने मकान बनाए थे तो उनके लिए अब भी खतरा जो है वो महसूस किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे जो है सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। नाम आप? मेरा नाम फारूक है। और साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कल सूरत हाल बनी हुई थी और आज उसके कंपैरिजन क्या दिख रहा है आपको? जो कल जो सूरत हाल थी वो काफ़ी हद तक तशवीशनाक थी। जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स भी थे या गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी थी वो इस बारे में थी कि फ्लड तो डिक्लेयर हुआ था, वो एहतियात से उन्होंने डिक्लेयर किया था, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं तकरीबन 1 से 1.5 फुट पानी दरिया झेलम में नीचे उतर गया है। और ये खुशाइंदा बात है लोगों के लिए कि शायद हम अल्लाह के फजल करम से इस सैलाब से बच गए। तो बिल्कुल हम आपको बता सकते हैं कि ये दरिया झेलम जो है आहिस्ता आहिस्ता अब जो है इसका वाटर लेवल रिसीड हो रहा है और साथ ही साथ आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का फैसला जो है वो किया है। और जिस तरह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ख़ास तौर पर जो वो डिपार्टमेंट्स है जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक है इस तरह की जो सूरत हाल बनी हुई है, तो उन डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ की छुट्टियाँ भी जो है वो मनसूख कर दी गई है और लीव जो है किसी को भी लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो कुल मिला हालात जो है सामान्य दिख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि धूप भी निकल रही है, धूप खिली हुई है, लेकिन इस बीच जो है अलर्ट जो है वो अब भी बरकरार है। और महकमे मौसमियात का यही कहना है कि जो एडवाइजरीज है लोगों को दी गई है तो उस पर वो सख्ती से अमल पैरा हो जाए ताकि आम लोगों की जिंदगी के साथ साथ उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन बनाया जा सके। आप अक्षा के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी। और किश्तवाड़ के दूरदराज क्षेत्र बिंजवा के कीथर से एक महिला को सुरक्षित निकालने में सेना, वायुसेना और प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर सफलता हासिल की। दरअसल पटनाजी निवासी गुलाम मोहम्मद मलिक की बेटी उल्फत बानो शादी समारोह में शामिल होने के लिए कीथर गई थी और वापसी के दौरान अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने लैंडस्लाइडिंग ने उनके रास्ते को बंद कर दिया। इस हादसे में उल्फत को रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं।
और आरएसपुरा के पंचायत पछेल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण स्थानीय निवासी पवन कुमार के मकान को भारी नुकसान पहुंचा है। अचानक आई तेज बारिश से मकान की दीवारें और छत क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पवन कुमार ने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द मदद दी जाए ताकि वो अपने परिवार को सुरक्षित आश्रय दे सके। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि बारिश से प्रभावित लोगों की स्थिति का फौरन संज्ञान लिया जाए और मुआवजा दिया जाए। जी, बारिश की वजह से हमारा मकान जो है पूरा क्रैक हो गया। हम सरकार से अपील करते जाते हैं हमारी मदद की जाए। हम दिहाड़ीदार बंदे, हम दोबारा ऐसे मकान नहीं बना सकते, हमारी मदद की जाए। पवन कुमार नाम है। इधर इतना पानी फ्लड जो पानी आया, इधर खेतों में इतना ज़्यादा पानी हो गया था, जिसकी वजह से क्या कि मेरी दीवार और मेरा जो बाथरूम था वो इतना ज़्यादा डैमेज हो रखा है कि मैं तो ऊपर वाले से ये करता हूँ कि मकान नहीं पूरा गिरा, नहीं तो मेरे किसी जीव को, किसी को नुकसान हो सकता था। परंतु ये जो नुकसान होएगा, मेरी सरकार से यही अपील है, अगर कोई वो मदद कर सकते हैं तो हमारी वो मदद करें। हमारा जो नुकसान है ये कम से कम 3-4 लाख का नुकसान हो रखा है। आप देख ही रहे हैं कितनी बाउंड्री वहाँ तक लगाया था, एक बाथरूम था पूरा बह गया, ये पाइपें पड़ी हैं, पूरा मकान जो गिर गया। इतनी आवाज़ हमने सोचा, और मकान के अंदर भी हाँ, मकान को भी खतरा है, अंदर दरारें आ रखी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो हमारी सरकार से यही अपील है, हम हैं चाहे कोई भी हमारा इधर गाँव का जो भी जिसका नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। और अखनूर के जियापोटा घाट और आसपास के क्षेत्रों में हालिया बाढ़ के बाद चिनाब नदी का मलबा फैला हुआ है और प्रशासन लगातार राहत और सफाई कार्य में जुटा हुआ है। लेकिन स्थानीय लोग भी यही संदेश दे रहे हैं कि ये सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का धर्म बनता है कि वो आगे बढ़कर इस कार्य में सहयोग करें। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से घाट और उसके आसपास गंदगी और मलबा जमा हो गया है, उसे साफ करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं भारी बारिश के चलते गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बादल की दीवार गिर गई। घटना के दिन स्कूल में छुट्टी थी। अगर स्कूल में बच्चे होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। छुट्टी होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इस इलाके में जोरदार बारिश हो रही है, जिस वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू में बस सेवाएं ठप, यात्री फंसे, हाईवे बंद, कई जिलों में टूटा सड़क संपर्क। प्रवासी मजदूरों ने लगाई मदद की गुहार। भद्रवाह के लोअर बेजा में बाढ़ से तबाही, घरों को भारी नुकसान। आरएसपुरा के चक मोहम्मद यार में मकान बारिश से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, प्रेम कुमार का परिवार असुरक्षित, ग्रामीणों ने राहत की मांग। नाला फिरोजपुरा तटबंधों की कमजोरी पर लोग नाराज, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग पर दोषारोपण, कहा 2014 जैसी बाढ़ की पुनरावृत्ति का खतरा। नैना संगम पर झेलम नदी का जलस्तर कम हुआ। पुलवामा सांबा जिले के पहाड़ी इलाके उत्तर बेहनी में देवक नदी में आई बाढ़ ने गांव में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी गांव में घुस गया, जिसकी वजह से कई घर प्रभावित हुए और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। वहीं देविका घाट स्थित मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे ग्रामीणों में गहरी चिंता है। घरों में पानी चला गया, माल मवेशी का बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, रास्ते बंद हो गए हैं। ठीक है, लोगों का कितना हजारों रुपए का, लाखों रुपए का सामान खराब हो गया, किसी का रोड डैमेज हो गया, किसी का घर गिर गया। अब कितने क्या नाम लूं मैं, हर किसी को मतलब नुकसान हुआ है। रास्ता प्रमंडल को जाने वाला लोग टोटली डिस्कनेक्टेड। लवली वाला तो वो भी 100% ब्लॉक है। वो कम से अगर आज भी मशीन अगर खोलने को एडमिनिस्ट्रेशन खोले तो उसको खोलने में कम से कम 5-7 दिन लग जाएंगे। हम लोग इधर से चले गए थे, ऊपर लक्ष्मी मंदिर है उधर चले गए थे। खतरा था, सभी बुजुर्गों को लेकर, बच्चे परिवार सभी को लेकर चले गए ऊपर। पानी ऐसे हो गए, जो पुल के पीछे थे ना, वो तो सभी ऐसे हो गया, गिर गया था, बिल्कुल खड्डा पड़ गया था।
आने जाने को बंद हो गया सभी। हम भागे, पीछे में बड़ी बड़ी लकड़ी आगे रोड के वहाँ पे आगे आगे उनकी पुल के पीछे बच गई, फंस गई, ब्लॉक हो गई ना पुल, पानी आ गया ऊपर, 3 मीटर 4 मोटर पानी ऊपर आ गया पुल के ऊपर। पुल तो दोनों डैमेज हो गए दोनों तरफ से। इस तरफ लवली गांव को रास्ता जाता है, रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, लोगों को परेशानी आ रही है और आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। गाड़ियां नहीं यूज हो पा रही हैं, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर किसी को भी इमरजेंसी हुई तो मुश्किल हो जाएगा और सरकार से यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को जो मुश्किलात आ रही है उसका हल निकाला जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और झेलम नदी के किनारे बसे पामपोर इलाके में खतरे की घंटी बज चुकी है। इलाके में झेलम नदी के तटबंध जर्जर हालत में है और किसी भी वक्त टूट सकते हैं, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा गहरा हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि 2014 की भीषण बाढ़ में सैलाब में पामपोर और उसके आसपास के गांव को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन दुख की ये बात है कि इतने सालों के बाद भी तटबंधों की मरम्मत या नवीनीकरण का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। जो भी हुकाम थे कि ये जो पामपोर का ये बंद है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि जो हमेशा कहीं जब भी बारिश होती है इसका थ्रेट आम लोगों पे होता है, क्योंकि जो यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है या हाउस होल्ड्स होते हैं वो हमेशा रिस्क पे रहते हैं। कि आप देखिए खुद भी, अगर आप जूम कर सकते हैं आप दिखा भी सकते हैं कि ये बंद किस कंडीशन में है। इससे जब यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन भी थे और असेंबली इलेक्शन थे, उस टाइम पे हमने जो भी कंटेस्टेंट्स थे उनसे ये दरखास्त की थी कि इसको रिनोवेट किया जाए, इसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जो पामपोर की आवाम है वो थोड़ा साई ऑफ रिलीफ करे। लेकिन जो भी बंदा आता है वो वादे तो करता है लेकिन ऑन द ग्राउंड वो काम नहीं होता है, तो जिसकी वजह से हमेशा पामपोर के लोगों का जो दर्द सर है वो वैसे जो दर्द है वो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन कोई भी इसके बारे में कोई काम नहीं करता है। एक मंसूबा बनाया जाएगा जिसका ये इनका काम है कि ये मंसूबा बनाए, प्रपोजल बनाए, एक DPR बनाए और उसके बाद वो पायलट करना, वो फंड्स लाना, वो मेरा काम है। उसके बाद इंशाल्लाह आज फिलहाल राहत का हमें ये उम्मीद है, राहत की उम्मीद है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी गुजारिश की है ये हमें वेकअप कॉल समझना चाहिए और हमें फौरन ही जो भी हमारे प्रपोजल्स हैं इन पाइपलाइन वो पूरे मंजूर करने चाहिए। और बानीपुरा जिले के 12 सोनावारी इलाके में झेलम नदी के तटबंधों में दरारें आने और बांध का एक हिस्सा ढहने की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। अचानक हुए इस नुकसान ने मकामी लोगों को 2014 की विनाशकारी बाढ़ की भयावह याद दिला दी, जिससे लोगों में भारी दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तटबंध में आई गंभीर दरारें और बांध का एक हिस्सा गिरने से झेलम नदी का पानी आसपास के खेतों और रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ सकता है। उधमपुर जिले के समरौली के तोलडी नाला क्षेत्र में स्थित बन गांव के जीवन रेखा मानी जाने वाली तवी नदी पर बना पुल बुधवार को भारी बारिश के कारण बह गया। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और 50,000 से अधिक की आबादी प्रभावित हुई। ये पुल 20 से ज्यादा गांव और 10 पंचायतों को जिला मुख्यालय उधमपुर से जोड़ता था। स्थानीय लोगों के अनुसार तवी नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से ऊपर उठने के बाद पुल बह गया। भारी बारिश जो परसों हुई उसका पानी जो बहुत तूफान से आ रहा था और जो मलबा जितना भी सफाया हो गया रुआ पार में, जो सभी इसी मतलब के ऊपर नीचे मलबा चल रहा था, ऊपर पानी हो गया। जो पानी का बहाव ऊपर आ गया, जो पानी का बहाव मतलब के नहीं संभल पाया, पूरे मतलब के 2-3 बार हमने इधर ही खड़े थे, हम तो पूरे 2-3 बार ऊपर उठने लगा। उसके बाद हमारा ये पुल बह गया। जब से ये फ्लड आया, फ्लड की वजह से सभी लोग परेशान हैं। जितने लोग दिख रहे हैं इनमें से कुछ लोग तब से घर नहीं गए हैं, इधर ही रुके हैं। कोई हमारी गाड़ियों में सो रहा है, कोई दुकान में सो रहा है, घर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि 8 किलोमीटर पैदल रास्ता है। तो इधर बुजुर्ग लोग भी हैं वो नहीं जा पाते हैं, नहीं चल पाते हैं। तो हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि ये जो पुल है जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए। 500 लोगों का अप डाउन डेली रहता है कि कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे आ रहा है। तो अभी सभी लोगों को दिक्कत आ रही है, नहीं वो घर जा पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई बीमार है वो अस्पताल तक पहुँचता है वो मर भी सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है क्योंकि 8 किलोमीटर जो पैदल रास्ता है मगर रास्ता भी जो अच्छा नहीं है।
और सांबा के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्र के मोतलिया गांव को जोड़ने वाला पुल दोनों सिरों से बह गया है, जिसके कारण गांव का जिला मुख्यालय और अन्य इलाकों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। गांव के लोगों का कहना है कि पुल टूटने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है और ग्रामीण कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बाढ़ से हुई कृषि और संपत्ति की हानि का उचित मुआवजा देने की भी अपील की है। प्रशासन की टीम हालात का जायजा लेने में जुटी है। किस तरह का मंजर था जप्पा पर? बहुत ही बारिश हुई है। कोई पुराने लोग कहते थे ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन ये तो हमने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा है इतनी बारिश हुई है। इसने इतना नुकसान किया है कि लोगों की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। ना बच्चे कोई बीमार हो जाए कैसे आना है, ना आ ही नहीं सकते हैं। तो आप बार बार नहीं, इससे सांबा को कनेक्टिविटी टूट गया है। साथ ही नगोटा गाँव है उसका थोड़ा कनेक्ट है, लेकिन लोग नहीं आ सकते हैं। बहुत नुकसान हुआ है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए इसको हल किया जाए। मकान भी गाँव में कोई मकान भी 3-4 गिरे हैं, वो भी सर्वे करने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो 2-3 का पता चला है। एक विडो है उसका मकान डिगा है, एक मंगलदास है वो किनारे थे वो भी डिगा है। तो बहुत काफी नुकसान हुआ है गाँव में। पानी जो पुल के ऊपर से गया है, पानी बहुत 4 फुट ऊपर से गया है। पुल से 4 फुट ऊपर से गया पानी। बहुत नुकसान हुआ गाँव का भी और जमीन शीन का भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन पहले हम कहते हैं रास्ता जल्दी से जल्दी लोगों की कनेक्टिविटी हो सके, ताकि कोई बीमार हो, कोई इमरजेंसी हो, उसे कोई हल निकल जाए, लिंक बन जाए। बिल्कुल आपने सुना कि इनका ये कहना है कि इस तरह की बारिश और इस तरह की बाढ़ इन्होंने पहली बार देखी है और बहुत ही बुरा मंजर जो है, बहुत बुरा हाल इसका हुआ है। गांव में घरों को भी नुकसान हुआ और साथ ही साथ इस गांव की कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। चाहे नगरोटा के साथ जाने की गुड़ा मोड़ से बीजेपुर के साथ लिंक हो, जहाँ गांव के पीछे से सांबा से लिंक हो, दोनों तरफ से जो है वो प्रभावित हुई है। और अभी यही मांग की जा रही है कि इमीडिएटली प्रशासन की तरफ से जल्द इस रास्ते को बनाया जाए, ताकि किसी भी अगर किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है तो वो गांव का रास्ता जो है वो इस्तेमाल हो सके और लोगों को एक राहत मिले। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। कठुआ में हुई भारी बारिश के बाद रावी दरिया में आई बाढ़ ने जम्मू पठानकोट को जोड़ने वाले पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद एक पुल से ही वाहनों की आवाजाही की जा रही है और यहां भारी जाम लगा हुआ है। पुल क्षतिग्रस्त होने से जाम की स्थिति कैसी है आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। रावी दरिया पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके बाद ये रास्ता जाम का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। की ताजा अपडेट आप न्यूज़ 18 के माध्यम से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहाँ पर भारी जाम लगा हुआ है, जाम की स्थिति बनी हुई है, लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। रावी दरिया पर बना हुआ पुल टूट जाने के बाद से यहाँ एक ही ट्यूब को चलाया जा रहा है, एक ही लाइन से दोनों आवाजाही जो शुरू कर दी गई है और जिसके बाद से लगातार जाम की स्थिति लखनपुर में बनी हुई है। और आपको बता दें कि यही अपील रहेगी कि लोग जो हैं जरूरी काम से ही सफ़र जो है वो हाईवे का करें, नहीं तो दिक्कतों का सामना जो है लोगों को यहाँ पर करना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं कि जाम की स्थिति यहाँ बनी हुई है और जिस तरह से लगातार लोग जो है सहयोगियों कहूँगा कि दूसरी तरफ दिखा दें, एक लंबा जाम यहाँ पर लखनपुर में लगा हुआ है, तो दिक्कतों में लोग जो है वो आ सकते हैं और ज़रूरी काम काज से ही बाहर निकले, नहीं तो एक लंबे जाम का सामना जो है वो लोगों को यहाँ पर करना पड़ सकता है। आपने देखा कि एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर फंसी थी। यही अपील है कि नेशनल हाईवे का इस्तेमाल कम करें और कोशिश करें कि बिन वजह जो है वो सफ़र ना करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए लखनपुर से चरणजीत।